हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट है वो 10th क्लास का एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 2 है, वो भी एनसीईआरटी का चाहे भारतीय भवन का है। दोनों चैप्टर का ये क्या है, मतलब दोनों प्रकाशन का क्या है, तो वीडियो है। और इस पर दोनों दोनों प्रकाशन का वीडियो नहीं, मतलब दोनों प्रकाशन किताब पर ही आधारित वीडियो है, ठीक है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अभी जो 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अपना से क्वेश्चन बैंक देख देख कर और उसमें एनालिसिस कर कर उसमें देखें कि कौन बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और ज्यादातर क्वेश्चन कौन आया है। उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और आपको अगर अगर आप अपने स्टडी टेबल पर यानी स्टडी के पास अगर बैठे हैं जहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ कॉपी और कलम को निकाल लीजिए और निकाल कर ये जो हम लिखवाए हैं ऑब्जेक्टिव 10 को, ये 10 ऑब्जेक्टिव को लिख कॉपी में लिख लीजिए। और कॉपी में लिख कर और क्या कर दीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 100% क्या आएगा, क्वेश्चन एक दो गो जरूर रहेगा, वो भी चैप्टर 2 में, वो भी केमिस्ट्री। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कर रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या चीज? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। फिर समझिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। CaCO3। फिर कह रहा है कि चीनी। क्या चीज? चीनी। इसमें तो कोई ट्रिक उरिक वाला तो भाई बात है नहीं कि आप लोग हम ट्रिक बता सके, नहीं, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। रियल बात है कि आपको इसको रटना, जो भी फार्मूला है इसको आपको रटना तो जरूर पड़ेगा। फिर यहाँ कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या चीज? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का होता है C12H22O11। फिर समझिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। फिर यहाँ कर रहा है कि सोडियम का, जो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो होता है Na2CO3। Na2CO3 यानी क्या चीज का अणुसूत्र होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, अणुसूत्र होता है Na2CO3। फिर कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। फिर यहाँ देखिए, फिर कह रहा है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसका होता है CuSO4.5H2O। यानी नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हम लोग उसके तुतिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तुतिया भी बोला जाता है। यानी कह रहा है कि CuSO4.5H2O क्या होता है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। फिर यहाँ कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर, तो देखिए, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है, वो बेकिंग पाउडर का होता है। और यहाँ फिर कह रहे हैं कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या, खरिया का मतलब संगमर वही हुआ। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है CaCO3। CaCO3 खरिया का रासायनिक सूत्र होता है। और यहाँ कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या चीज? ग्लूकोज का। क्या चीज? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। फिर समझिए, हम इंग्लिश में नहीं बता कि जितने भी लड़के ये पढ़ने वाले हैं सब क्या है, तो उतना तो अंग्रेजी मीडियम का आप लोग है नहीं। क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। फिर कह रहा है कि अम्लीय अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। यानी जो भी अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। मतलब जो भी अम्लीय है उसका जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से कम। अगर मान लीजिए कि 1 चाहे 2 3 4 5 6 जितना भी है सब किस से क्या हो जाएगा, तो अम्ल हो जाएगा। और 7 से जितना बार का होगा, क्या जो 7 से जितना, जैसे मान लो क्या 12 हो गया, 14, 12 नहीं 12 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, वरना जितना होगा 7 से ज्यादा तो क्षार होगा, 7 से कम तो अम्ल होगा। अरे ना समझ में,
7 से ज़्यादा तो हम लोग उसको क्षार बोलते हैं, जो 7 से अधिक पीएच मान वाले 7 से कम तो उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। फिर कह रहा है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होता है। यानी हम कब कह सकते हैं कि जो वर्षा है वो क्या है? अम्लीय वर्षा होता है। अगर उसका जो पीएच मान होता है अम्लीय वर्षा कब होता है? जब जल का पीएच मान कितना था? 5.6 से अगर कम हो जाता है तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और इसको आपको जो 10 ऑब्जेक्टिव है इसको आपको क्या करना है? तो कॉपी में लिख और याद कर लेना है। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इसमें से आया है कि नहीं आया। चाहे आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसको भी पलट के आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।